हेलो दोस्तों, तो क्या आप रेडी हैं एक और ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड एरन को दिखाया जाता है, जो कि 31 साल की लड़की है और वो अपने यूनिवर्सिटी में एक बहुत फेमस स्टूडेंट रह चुकी है। प्रेजेंट में वो एक लव गेम बना रही है जिसके लिए वो इन्वेस्टर ढूंढ रही होती है, पर उसे कोई भी इन्वेस्टर मिलता नहीं है क्योंकि अधिकतर लोगों को उसका आइडिया पसंद नहीं आता। पर फिर भी वो हार नहीं मानती, ट्राई करती रहती है। एक दिन अपसेट होकर वो रोड पर चल रही होती है, तभी उसके टीम मेंबर्स उसे मैसेज करके रेंट पे करने के लिए कहते हैं। वो बोलती है कि वो जल्दी ही उनका पेमेंट कर देगी। तभी उसे उसके न्यू होम ओनर का कॉल आता है, जो उसे शिफ्टिंग के बारे में बताते हैं। एरिन उन्हें कल शिफ्ट करने के लिए बोलकर कॉल कट कर देती है, जिसके बाद वो सैड होकर एक कैफे में बैठ जाती है जहाँ पर रेडियो में हैशी का प्रोग्राम चल रहा होता है। उसके बाद हमें हैशी के बारे में बताया जाता है, जिसका रियल नेम येन यूई है। रेडियो ऑफिस से निकलने के बाद येन यूई को एक कॉल आता है और वो आदमी उसे डबिंग प्रोजेक्ट में काम करने के लिए बोलता है, पर हैशी उन्हें मना कर देता है, ये बोलकर कि अब जाकर जियांग, जो कि फेमस डबिंग आर्टिस्ट है, उससे अपना काम करवा ले, और उनका कॉल कट कर देता है। जिसके बाद हैशी को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे बताती हैं कि कल उसकी न्यू किराएदार आने वाली है, जो कि बहुत अच्छी लड़की है, जिससे येन यूई को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद मॉम उसे किराएदार से एडवांस पेमेंट लेने के लिए बोलती है, जिनकी बात सुनने के बाद येन कॉल कट कर देता है। उसके बाद सीन कट होता है और हम येरन और एन को साथ में देखते हैं। येन बोलता है हेलो सीनियर, और तभी वो बाथरूम से निकलता है, जिसे देख एरन शॉक्ड हो जाती है। सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें पता चलता है कि एरन ही वो न्यू किराएदार होती है। वो जब येन के घर शिफ्ट होने आई होती है, तब जो लोग उसकी हेल्प करने के लिए आए होते हैं वो उससे डबल पैसे मांगते हैं, पर एरन उन्हें पैसे देने से साफ मना कर देती है। ये सब चीज़ें बाहर से येन भी देख रहा होता है, जो वहाँ आकर उन लड़कों को पैसे दे देता है, जिसे देख एरन उससे पूछती है तुमने पैसे क्यों दिए? तो वो कहता है मैं तुम्हारा लैंडलॉर्ड हूँ और ये पैसे मैं तुम्हारी पेमेंट में एक्स्ट्रा चार्ज कर लूँगा। तब एरन उसे बोलती है मैंने तुम्हें पैसे देने के लिए नहीं बोला था, तो तुमने पैसे क्यों दिए? तब येन बोलता है तुम मेरे घर आई हो, ये सब करना मेरा फ़र्ज़ है। एरन बोलती है मैंने तुम्हें नहीं बोला था। उसके बाद वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। एरन अपने न्यू रूम में सामान बिखरा हुआ देखकर उसे साफ़ करने लगती है। तब उसके पास येन आता है और उसे रेंट देने के लिए बोलता है। एरन के पास पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए वह बात को इग्नोर करने लगती है और टॉपिक चेंज कर देती है। येन मन में बोलता है ये लड़की रेंट नहीं देना चाहती है, इसीलिए बात को टाल रही है। फिर एरन उससे पूछती है कि मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तब येन उससे बोलता है चलो, मतलब मैं तुम्हें याद हूँ, हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में थे, तुम मेरी सीनियर थी वहाँ पर। एरन बोलती है हाँ वही तो, पर मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं। जिस बात से येन का मूड ऑफ हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तब एरन उससे बोलती है मैं तुम्हें रेंट थोड़ा लेट से दूंगी क्योंकि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं और हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से हैं, तो तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। येन उसकी बात मान जाता है। एरन बोलती है कि आज वो यूनिवर्सिटी रीयूनियन पार्टी में जाने वाली है, उसके बाद वो वहाँ से मिलेगी। येन भी उससे बोलता है ठीक है। येन अपना रेडियो स्टार्ट करता है, वो बुक की स्टोरी बोलने लगता है। एरन को याद करके बोलता है मैं उसे 9 साल बाद फिर से मिला हूँ, क्या ये कोई नई शुरुआत है? शो के बाद येन अपने मैनेजर को कॉल करके बोलता है कि वो आज उसे कोई न्यू प्रोजेक्ट ना दे क्योंकि उसे रीयूनियन पार्टी में जाना है। नेक्स्ट सीन में हम एरन को एक लग्जरी कार से पार्टी में जाते हुए देखते हैं। वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। वहाँ एक और लड़की होती है जिसका नाम मिस लेन होता है। वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन है। एरन उसी से मिलने उस पार्टी में गई होती है। फिर वो अपना फ्रेंड चैंग से मिलती है, जो उनकी फ़ोटो ले रहा होता है। वो एरन को बोलता है तुम लेन के साथ क्लोज होने का ट्राई करो। फिर चैंग वहाँ एरन को लेकर बोलता है कि एरन यूनिवर्सिटी की फेमस स्टूडेंट थी, अब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी है। उसके बाद एरन एक बहुत बड़ी कंपनी का नाम लेकर बोलती है कि वो उसी कंपनी में काम करती है। उसके बाद वो मिस लेन से बात करने लगती है। वहाँ येन भी आ जाता है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ जाता है और इन्जॉय करता है। तभी वो नोटिस करता है कि एरन मिस लेन से बात कर रही है। एरन मिस लेन को गेम के बारे में सब बताती है और उसमें इन्वेस्ट करने के लिए बोलती है। मिस लेन को उसका आइडिया बहुत पसंद आता है और वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाती हैं। तभी येन एरन को टेक्स्ट करके बोलता है कि तुम मेरा रेंट कब दोगी? एरन उसका मैसेज को इग्नोर कर देती है। उसके बाद मिस लेन उससे पूछती है तुम लव गेम बनाना चाह रही हो
तो इसका आइडिया क्या तुम्हें तुम्हारी रिलेशनशिप से आया? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? एरन टेंशन में आ जाती है। तभी वहाँ येन आता है और उसे बोलता है कि तुम मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो। इस चीज़ का फ़ायदा एरन उठाती है और मिस लैन से बोल देती है यही मेरा बॉयफ्रेंड है। जो सुनते ही मिस लैन बोलती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे छोटा दिखता है। तब एरन बोलती है हाँ, पर प्यार में एज मैटर नहीं करता। ये सब देखकर येन बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तब एरन उसे धीरे से बोलती है अगर तुम मेरा इस नाटक में साथ दोगे तो तुम्हारा रेंट तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। येन एरन को साइड पे ले जाती है और बोलती है कि वो मिस लैन से इन्वेस्टमेंट लेगी, अपना गेम स्टार्ट कर देगी, फिर उसे पैसों की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। येन बोलता है ठीक है, मुझे मेरे रेंट से मतलब है, और बोलता है तुम्हारे ड्रेस का प्राइस टैग भी दिख रहा है। एरन बोलती है कि उसने ये ड्रेस, कार सब रेंट में लिया है ताकि सबको लगे कि वो एक बड़ी कंपनी में काम करती है, उसे उसको इन्वेस्टमेंट मिलने में आसानी होगी। ये बोलकर एरन वापस मिस लैन के पास जाती है। मिस लैन मिस्टर वैंग से मिलवाती है और एरन से बोलती है ये तुम्हारी कंपनी में काम करते हैं, तुमने तो इन्हें देखा ही होगा। तब मिस्टर वैंग एरन से पूछते हैं तुम किसके अंडर काम करती हो। तब एरन अपनी नज़रें झुका लेती है और बोलती है मैं उस कंपनी में काम नहीं करती, दरअसल मैं अपना न्यू गेम स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसके लिए मुझे इन्वेस्टर की ज़रूरत है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। ये सुनते ही वहाँ सब शॉक्ड हो जाते हैं। मिस लैन ये सुनकर वैंग को वहाँ से ले जाती है। एरन उससे बात करने का ट्राई करती है पर वो पीछे जाने वाली थी, तभी उसका पैर मुड़ जाता है, वो गिर जाती है। एरन को एम्बैरेस्ड फील हो रहा होता है। सारे लोग उसका ड्रेस का टैग भी देख लेते हैं। येन उसकी हेल्प करने वाला होता है पर वहाँ एरन की फ्रेंड मिंग आ जाती है। वो उसकी हेल्प करती है और उसे वॉशरूम ले जाती है। एरन को बहुत शर्म आ रही होती है, उसका ड्रेस भी फट गया होता है। मिंग बोलती है तुम इतने स्ट्रगल में हो, मुझे क्यों नहीं बोला। एरन बोलती है पर तुम तो फ्रांस में थी ना। मिंग बोलती है मुझे लगा मैं आकर तुम्हें सरप्राइज़ दूंगी। फिर दोनों बातें करके अपना मन हल्का करते हैं। मिंग बोलती है आज उसका डेट भी है। एरन उसे ऑल द बेस्ट बोलकर जाने के लिए बोल देती है। मिंग उसे बोलती है तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताना। उसके जाने के बाद एरन अकेली ही वापस उसी कन्वीनियंस स्टोर पर जाकर ड्रिंक करने लगती है। वहाँ येन भी आता है। उसे देखकर वो एक जोड़ी स्लीपर एरन को देता है। एरन बोलती है तुम बार बार मेरी हेल्प कर रहे हो, तुम्हें मैं रेंट जल्दी से दे दूंगी, मैं आज ट्रीट दूंगी तुम्हें। फिर वो बहुत सारे बोतल्स खरीद लेती है पर उसके पास पैसे नहीं होते हैं। फिर पेमेंट येन को ही करना पड़ता है। उसके बाद येन उसे घर लेके जाता है पर ड्रंक होने की वजह से एरन को अपने रूम का पासवर्ड नहीं याद आ रहा होता, जिसकी वजह से येन को उसे अपने रूम में ले जाना पड़ता है। वहाँ बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं। येन उन्हें समेट रहा होता है। एरन बालकनी में जाती है। येन उसे रोकने लगता है पर एरन वहाँ के थिन वॉल के सामने चली जाती है। येन उसे रोकने लगता है पर उसी बीच दोनों के घर के बीच जो पार्टीशन है टूट जाता है। एरन येन के ऊपर गिर गई होती है। एरन उसे किस करने लगती है। येन रिएक्ट नहीं कर पाता है पर एरन को इतना क्लोज देखकर उसे कॉलेज में जब वो एरन को देखता था वो बात याद आ जाती है। तभी एरन वॉमिट करने लगती है। फिर येन उसे अपने सोफे पर लिटा देता है और अपने बालकनी को साफ करने उसके बाद वो एरन को अपने बेड पर लिटा देता है और खुद सोफे पर सो जाता है। एरन वहाँ भी वॉमिटिंग करती है। येन क्लीन करने लगता है। ऐसे ही सारी रात सिर्फ क्लीनिंग और वॉशिंग कर रहा होता है। इसी तरह सुबह हो जाती है। येन को अपने बॉडी से भी स्मेल आने लगती है। वो शावर लेने जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। एरन येन की सारी बातें सुनकर शॉक्ड हो जाती है। फिर येन उसे एक्स्ट्रा पेमेंट करने को बोलता है। उसने दीवार तोड़ी। फिर सारी रात येन को भी परेशान किया। एरन कुछ बोल भी नहीं पाती है। वो येन की बात मानकर चली जाती है। नेक्स्ट डे एरन ऑफिस जाती है और अपने टीममेट्स को बताती है कि आज उसका पार्टनर यूनजी अपनी मॉम के साथ यहाँ आने वाला है, तो सभी को अच्छे से प्रिपेयर होकर उनका वेलकम करना है। थोड़ी देर बाद यूनजी अपनी मॉम के साथ ऑफिस आता है। यूनजी की मॉम बोलती है तुमको हमने ये प्रॉपर्टी खरीद के दी थी और तुमने यहाँ ऑफिस बना दिया। यूनजी बोलता है कि मॉम, एरन को अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है जिसके लिए उसे इस ऑफिस की ज़रूरत है। फिर एरन उनको ग्रीट करती है
मॉम अंदर जाकर सब देखकर बोलती है, तुम्हारी कंपनी तो डूब रही है, पर ऑफिस तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। एरन स्माइल करके बोलती है, आपकी ही प्रॉपर्टी है। यूंजी की मॉम बोलती है, नेक्स्ट मंथ से तुम्हें इसका रेंट भी देना होगा। एरन थोड़ा डिसअपॉइंट होती है, पर वो मान जाती है। एरन उनसे इन्वेस्टमेंट की बात करती है, पर मॉम को ऐसे किसी भी कंपनी में पैसे नहीं लगाने थे। वो बोलती है कि पहले वो एक अच्छा काम करे, फिर वह कुछ सोचेगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। यूंजी बोलता है, ये मेरी माँ तो नहीं हो सकती है। एरन बोलती है, नेक्स्ट मंथ से रेंट भी देना है। यूंजी सॉरी बोलता है। एरन बोलती है, कोई बात नहीं, अगर मैंने कहीं और भी ऑफिस बनाया होता तो मुझे रेंट तो देना ही पड़ता। तभी एरन को मिस्टर वैंग का कॉल आता है। उनका कॉल कट होने के बाद यूंजी उनसे पूछता है, तुम्हें वो इंसान कॉल क्यों कर रहा है, तुम उससे बात क्यों कर रही हो। एरन बोलती है कि वैंग के प्रोजेक्ट में वो उनके साथ काम करने वाली है, जिसके लिए उसे पैसे मिलेंगे और वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएगी। यूंजी उसको ऐसा करने से मना करता है, पर एरन बोलती है, हमें पैसे तो चाहिए, सबको सैलरी भी देनी पड़ती है। जो सुनकर यूंजी मान जाता है। एरन अपने घर आती है, रेस्ट करती है। दूसरी तरफ येन मिरर में देखकर प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो एरन से कैसे बात करेगा। ये सीन बहुत ही फनी होता है। एरन बालकनी पर आकर जियांग के रिकॉर्डिंग सुन रही होती है। उसकी साउंड सुनकर येन बाहर आता है। येन को जियांग बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, पर दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। एरन उसके शो सुनती है, इसके लिए येन को जेलस फील हो रहा होता है। येन बाहर आकर एरन को साउंड कम करने के लिए बोलता है। उसके घर का ये रूल होता है। एरन फिर इरिटेट होकर साउंड कम कर देती है। उसके जाने के बाद एरन को वैंग का फिर से कॉल आता है। वो एरन को प्रोजेक्ट दे देते हैं काम करने के लिए, जिसे देखकर एरन बहुत एक्साइटेड होती है। वो जल्दी से यूंजी को मिलने बुलाती है। नेक्स्ट सीन में यूंजी और एरन कॉफ़ी पर होते हैं। एरन बोलती है, हमें प्रोजेक्ट तो मिल गया, पर इसके लिए हमें वॉइस आर्टिस्ट की ज़रूरत होगी। अच्छे आर्टिस्ट कहाँ मिलेगा। यूंजी बोलता है कि उसे वॉइस आर्टिस्ट मिल गया है, वो भी हेइशा। एरन बोलती है, पर हम अफोर्ड तो नहीं कर सकते हैं ना। यूंजी कहता है, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, तुम चिंता मत करो। एरन रिलैक्स होती है। उसके ऑफिस के बाहर ही कार में अपने बाल ठीक करने लगती है और बोलती है कि जियांग ना सही, हेइशा भी अच्छा आर्टिस्ट है, यही हमारा काम कर देगा। ये बोलकर वो ऑफिस जाने लगती है। तब कार का मिरर ओपन होता है, वहाँ येन होता है। एरन ऑफिस पर आकर सबको अच्छे से काम करने का बोलती है। यूंजी आकर कहता है, तुम्हें हेइशा को बाहर नहीं देखा। एरन बोलती है, मैंने तो नहीं देखा, वरना मैं उसे ग्रीट करती। यूंजी बोलता है, वो मेरा फ्रेंड है और तुमसे छोटा ही है। फिर एरन पीछे मुड़कर देखती है, येन वहाँ होता है। यूंजी बोलता है, यही हेइशा है। एरन शॉक्ड होती है और उसको समझ नहीं आता है। यूंजी एरन येन मीटिंग करने वाले होते हैं। उसे बाहर से एरन देखकर शॉक्ड होती है। यूंजी को रुक कर बोलती है, तुम श्योर हो उसके साथ हम काम कर पाएंगे। यूंजी हाँ बोलता है। एरन बोलती है, यही मेरा लैंडलॉर्ड है, वो बहुत रूड है, इसके साथ काम करना बहुत मुश्किल होगा। यूंजी उसे समझाने लगता है। फिर बोलता है, तुम ये देखो, अगर उसे कोई गलती होगी तो वो हमें फ्री में काम करके देगा, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। फिर एरन मान जाती है। मीटिंग स्टार्ट होती है। येन बोलता है, एरन क्या इस डील से खुश नहीं है। यूंजी बोलता है, अरे नहीं, ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन है। एरन भी हाँ बोलने लगती है। येन पूछता है, कल मेरा शो का थीम क्या था। एरन बोलती है, कल मैं थोड़ा बिजी थी। येन पूछता है, फिर परसों का। येन कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। एरन बोलती है, ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ तुम्हें क्यों हेइशा नाम रखा है। ये सुनकर येन खुश हो जाता है। फिर एरन बोलती है, जय स्टार कॉमिक बुक का जो हीरो है उसे तुमने कॉपी किया। यूंजी और एरन दोनों हंसने लगते हैं। येन को फिर से डिसअपॉइंटिंग फील होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। फिर टिया कंपनी की प्रोग्रामर होती है। वो आकर येन को सारे डायलॉग्स देती है, पर येन को पसंद नहीं आता। वो बोलता है, ये बहुत ही गलत साउंड कर रहा है, उसे चेंज करना होगा, वरना इसमें मैं काम नहीं कर सकता हूँ। एरन स्माइल करके बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं कर दूंगी सब। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में एरन ऑफिस में वो डायलॉग ठीक कर रही होती है। उसे भी वो डायलॉग पसंद नहीं आते हैं, पर फिर भी वो उसे चेंज करने लगती है।
तभी टिया बोलती है आज बहुत तेज बारिश होने वाली है, क्या वो जल्दी जा सकते हैं? एरन उनको परमिशन दे देती है। एरन लेट नाइट तक काम कर रही होती है। फिर वो अपने लिए कैब बुक करने लगती है पर कैब नहीं मिलता। फिर वो यूंजी को कॉल करती है। यूंजी बोलता है कि वो येन के साथ है। एरन कहती है क्या तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगे? यूंजी कहता है ठीक है, मैं आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद एरन उसका रोड पर वेट कर रही होती है। कार आती है पर उसमें येन होता है। एरन यूंजी के बारे में पूछती है। येन कहता है वो चला गया है, मुझे बोला तुम्हें साथ लेकर जाऊं। फिर एरन कार में बैठ जाती है। येन हमेशा ही ईयरफोन्स लगा कर रखता है। एरन उसको इस बारे में पूछती है पर येन रिप्लाई नहीं करता। वो बहुत बातें करती है पर फिर भी येन कुछ नहीं बोलता है। फिर सडनली पूछता है क्या तुम्हें सच में याद नहीं उस रात क्या हुआ था? एरन इग्नोर करने लगती है, कहती है कि इस बारे में मुझे बात नहीं करनी, मैं बाद में तुमसे बात करूंगी। एरन अपने रूम पर हेशा का शो को सुनने लगती है, कमेंट्स को पढ़ने लगती है ताकि उसको येन के बारे में कुछ पता चल सके। तब उसे यूंजी का कॉल आता है। वो बोलता है कल मॉर्निंग में ही स्टूडियो फ्री है, अगर हमने लेट किया तो एक्स्ट्रा पे करना होगा। एरन बोलती है नहीं, हम मॉर्निंग में ही पहुंच जाएंगे। उसके बाद यूंजी उससे बोलता है कि तुम येन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जाना ताकि तुम उसकी फेक बन सको, जिससे उसे अच्छा फील होगा। एरन येन के डोर पर नॉक करती है। येन डोर ओपन करता है। एरन उसके पीछे स्टार बुक का बहुत बड़ा पोस्टर देखती है। येन उससे पूछता है क्या हुआ? एरन कहती है कि वो कल मॉर्निंग में स्टूडियो जाएंगे, वो रेडी रहे। येन कहता है वो मॉर्निंग में नहीं जाएगा और डोर बंद कर देता है। एरन बाहर से ज़ोर ज़ोर से कहती है वो कल उसे जगाने आएगी। येन स्माइल करता है। येन हेडफोन पहन के ही सोने जाता है। दूसरी तरफ एरन येन का सोशल मीडिया देखकर पढ़ना शुरू करती है। येन को मोमो पसंद है, इसीलिए वो येन के लिए मोमो बनाने लगती है। येन को कुछ नाइटमेयर्स आ रहे थे जिसमें वो छोटा था। उसके घर में उसके पेरेंट्स के बीच बहुत झगड़ा हो रहा होता है, इसीलिए उसकी मॉम उसे ईयरफोन्स पहनाकर सुलाती थी। इस ड्रीम के साथ उसकी नींद खुल जाती है। तभी बेल बजती है और एरन उसे लेने आती है। येन डोर खोलता है। एरन कहती है कि उसे मोमो बनाए हैं तो वो ये खाकर जल्दी से रेडी हो जाए। येन मोमोज लेकर डोर क्लोज कर देता है। एरन फिर से ज़ोर से बोलती है मैं बाहर ही वेट कर रही हूँ। येन बहुत खुश होता है कि एरन ने उसके लिए मोमो बनाए हैं। वो एक खाता है पर उसके फेस के एक्सप्रेशन से पता चलता है कि मोमो बहुत ही ख़राब बने होते हैं। वो मोमो को साइड कर देता है। उसके बाद रेडी होने चला जाता है। फिर रेडी होकर दोनों स्टूडियो जाने लगते हैं। फिर एरन उसे कार की ले लेती है और बोलती है कि वो ड्राइव करेगी ताकि येन कार में रेस्ट कर सके। फिर येन कार में बैठकर वापस अपने ईयरफोन्स लगा लेता है। एरन उसके ईयरफोन्स ले लेती है और कहती है ऐसे सारा दिन ये लगा कर रखना अच्छी बात नहीं है, तुम मुझसे बात करो। फिर वो ड्राइव करने लगती है। वो बहुत ज़्यादा बात कर रही थी। ये क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एरन नोटिस करती है येन तो सो गया है। फिर वो उसे पिलो सेट कर देती है ताकि उसे अच्छी नींद आ सके। उसके बाद दोनों स्टूडियो पहुंचते हैं। येन बोलता है मैं कितने टाइम तक सोया? एरन कहती है करीब 1 घंटा। येन मन में बोलता है ये कितनी बातें करती हैं, फिर भी मैं बिना ईयरफोन्स के सो कैसे गया। येन एरन स्टूडियो में आते हैं। वहाँ येन का मैनेजर नैन होता है। वो येन को देखकर बोलता है तुम यहाँ इस वक्त में तो कभी नहीं आ पाए, फिर आज क्या हुआ? येन उसे एरन से मिलाता है। नैन बोलता है तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो जो येन को लेके आई। येन स्टूडियो में जाने लगता है। नैन उसे रोकता है और बोलता है अंदर जियांग है। ये सुनकर एरन बहुत एक्साइटेड हो जाती है। येन कहता है तुम इतनी खुश क्यों हो, तुम मेरी फ़ैन हो ना? एरन बोलती है हाँ मैं तुम्हारी ही फ़ैन हूँ। तभी जियांग बाहर आता है। एरन तो उसे देखती ही रह जाती है और बहुत खुश होने लगती है। जियांग एरन से बात करने को आता है पर येन उनके बीच आ जाता है और बोलता है ये मेरी फ़ैन है। जियांग बोलता है तुम्हारी बहुत फीमेल फैंस हैं। येन बोलता है हाँ, आज तुम्हारी डेट है ना? जियांग बोलता है नहीं तो, पर येन फिर बोलता है नहीं है। जियांग समझ जाता है और बोलता है हाँ मैं चलता हूँ यहाँ से। एरन का फेस रेड हो गया होता है। येन पूछता है तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है? एरन बोलती है बहुत गर्मी है ना। येन अंदर चला जाता है। फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है पर येन की वॉइस अच्छी नहीं आ रही थी। फिर एरन उसे एक चॉकलेट देती है। येन उसे खा लेता है।
फिर उसकी नींद भी चली जाती है और वो बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग ख़त्म कर लेता है। नैन शॉक्ड हो जाता है कि येन में इतना सारा एक दिन में रिकॉर्ड कैसे कर लिया। वो एरन से बहुत इम्प्रेस होता है। नेक्स्ट सीन में एरन अपने घर में होती है। वो जियांग के शो सुन रही होती है। उसके पास जियांग के बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स होती है। आज कैसे वो जियांग से मिली। उसके बाद एरन को येन के रूम से कुछ म्यूज़िक सुनाई देता है, जिसे सुनकर वो खुश होती है और इम्प्रेस भी। उसके बाद वो येन के डोर पर जाकर नॉक करती है। जब येन दरवाज़ा खोलता है तो वो पूछती है कि ये सॉन्ग कौन सा है। तो येन बताता है कि इसे मैंने कंपोज किया है, ये मेरा लिखा हुआ सॉन्ग है। एरन कहती है सॉन्ग बहुत अच्छा है, क्या मैं अपने गेम में यूज़ कर सकती हूँ। येन मना कर देता है। एरन उसके बाद क्यूट हरकतें कर उसे मनाने लगती है, जिस दौरान वो दोनों क्लोज आ जाते हैं। पर येन उसके फेस पर डोर क्लोज कर देता है। येन अपने ऑफिस रूम पर जाकर एक न्यू सॉन्ग लिरिक्स लिखकर एरन को सेंड कर देता है। एरन सुबह होकर येन का टेक्स्ट देखती है, जिसमें उसने म्यूज़िक भेजा हुआ था। एरन बहुत खुश होती है। दोनों ऑफिस के लिए निकलते हैं। एरन अपने कैब के लिए वेट कर रही होती है। येन कहता है मैं लिफ्ट दे दूंगा। एरन मना कर देती है और कहती है रोज़ रोज़ अच्छा नहीं लगता है। येन कहता है एक और दिन सही। फिर एरन कार में बैठ जाती है। येन एरन से कहता है कि वो मॉर्निंग शिफ्ट नहीं कर सकता है, उसे बहुत प्रॉब्लम होती है। एरन कहती है उसका सारा शेड्यूल उसी पर बेस्ड है, क्या वो अपने लेट नाइट शो के लिए नहीं कर पा रहा है। तुम अपना शो 1 घंटा पहले कर लो ना। येन उसे कुछ रिप्लाई नहीं करता है। एरन उसे वैंग के साथ मीटिंग पर भी चलने को बोलती है। येन उसकी रिक्वेस्ट पर चलने को रेडी हो जाता है। एरन अपने ऑफिस आती है। टिया बहुत टायर्ड होती है क्योंकि उसने सारी रात काम किया होता है। फिर एरन फैंग के पास जाती है, जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर होता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। एरन सोचने लगती है उसे एक न्यू एम्प्लॉय की ज़रूरत है। यूंजी तब एरन को अपनी एक पिक्चर दिखाता है, जिसमें उसने बहुत एडिटिंग किया होता है। उसका फेस पहचान में नहीं आ रहा था। एरन कुछ सोच कर कहती है ये पिक्चर मुझे सेंड कर दो। यूंजी उसके साथ मजाक करके बोलता है तुम्हें मेरी फ़ोटो इतनी पसंद आ गई क्या। ये सुनते ही एरन उसे एक लुक देती है, जिसे देखकर यूंजी चुप हो जाता है और कहता है आज वो अपने मॉम के साथ लंच पर जा रहा है, शायद उनको इस बार वो मना ले। नेक्स्ट सीन में यूंजी अपने मॉम के साथ रेस्टोरेंट में होता है। तब वहाँ मिंग भी अपने डेट का वेट कर रही होती है। यूंजी अपनी मॉम से इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहा था। यूंजी अपनी मॉम को इज़ाबेला बोलता था, इसीलिए मिंग को लगता है कि यूंजी अपनी मॉम को ही डेट कर रहा है और उनसे पैसे मांग रहा है। मिंग ज़ोर ज़ोर से न्यूज़ रीड करने लगती है कि कैसे एक यंग लड़के ने बिजनेस के लिए एक लड़की से पैसे लेकर सब डुबा दिए। ये बोलकर वो यूंजी के मॉम के मन में डाउट दे देती है। यूंजी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उसके मॉम के जाते ही मिंग यूंजी से झगड़ा करने लगती है। तभी वहाँ मिंग का डेट आ जाता है। दोनों बातें करने लगते हैं। तभी यूंजी मिंग को बोलता है अरे आप हनीमून से कब आई और फैंग कैसा है। मिंग शॉक्ड हो जाती है। उसके डेट को लगता है मिंग उस पर चीट कर रही है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। मिंग यूंजी पर चिल्ला कर वहाँ से चली जाती है। यूंजी बहुत खुश होता है अपना बदला लेकर। मिंग एरन से मिलती है। एरन उसे अपने साथ वर्क करने को बोलती है, पर मिंग कोई जॉब नहीं करना चाहती थी। एरन उसे वहीं यूंजी की एडिट पिक्चर दिखाती है और बोलती है ये बहुत रिच आदमी है, अगर तुम मेरे ऑफिस में काम करोगी तो मैं तुम दोनों की डेट फिक्स कर दूंगी। मिंग पिक्चर देखकर एक्साइटेड हो जाती है और एरन उसे कंपनी डिनर में इनवाइट करती है। एरन रात में येन का शो सुन रही होती है। उसमें येन कहता है कि सब लोग वोट करें अगर वो अपना शो 1 घंटा पहले स्टार्ट करे या नहीं। एरन वोट करती है और बहुत खुश होती है। येन भी उसकी बात मान लेता है। एरन, टिया, येन और वैंग साथ में मीटिंग करने जाते हैं। वैंग एरन को गलत तरीके से टच करता है, हेलो बोलता है। येन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो दोनों के बीच में आ जाता है। वैंग उसे मिलकर मीटिंग स्टार्ट करता है। वैंग को प्रेजेंटेशन पसंद आती है। वो फिर से एरन को टच करने वाला था, पर एरन पहले से वहाँ से हट जाती है। येन को वैंग बिल्कुल पसंद नहीं आता है। एरन वैंग से कहती है कि उनका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। वैंग बोलता है अरे तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ, कुछ दिन में हो जाएगा। फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं। टिया चली जाती है। एरन और येन एक साथ आ रहे होते हैं।
एरन येन से इस प्रोजेक्ट में भी काम करने को बोलती है, पर येन मना कर देता है और बोलता है कि तुम्हें सच में इतना पैसा चाहिए, तुम उसके साथ काम क्यों कर रही हो। एरन कहती है कि उसको अपने ड्रीम के लिए पैसे चाहिए और वैंग को वह हैंडल कर लेगी। फिर एरन उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में सारे लोग ऑफिस में पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। मिंग भी वहाँ आती है। एरन उसे उसका कैबिन दिखाती है। मिंग को उसके पार्टनर से मिलना था। तभी वहाँ यूनजी आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर झगड़ने लगते हैं। एरन कंफ्यूज्ड हो गई थी। मिंग बोलती है ये किसी इजाबेला नाम की लेडी से पैसे लेने का ट्राई कर रहा था। एरन बोलती है वो उसकी मॉम है। मिंग ये सुनते ही शॉक्ड हो जाती है और उसे सॉरी बोलती है। फिर सब डिनर कर रहे होते हैं। मिंग तो एरन कहती है अगर तुम चाहती हो तो ट्राई कर सकती हो, वैसे क्या तुम्हें छोटे लड़के भी पसंद है। येन ये बात सुन लेता है और उसे बुरा फील होता है। नेक्स्ट डे मिंग ऑफिस में आती है। वो सबके लिए कुछ खाने को लाई होती है, पर उसका और योंजी का झगड़ा अभी भी चल रहा होता है। मिंग अपना काम बहुत जल्दी ख़त्म कर लेती है और घर जाने लगती है। तभी टिया उसे रोकती है और बोलती है अभी भी टाइम नहीं हुआ है और तुमने इतना जल्दी अपना डिज़ाइन कंप्लीट कैसे कर लिया। मिंग बोलती है तुम सब जाके देख लो। सब देखते हैं तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि मिंग ने सच में बहुत अच्छा काम किया था। मिंग भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि जो काम वो एक दिन में करता था मिंग ने उसे कुछ घंटों में कंप्लीट कर दिया था। ये देखकर वो बहुत एक्साइटेड होता है। वो उसे रोकता है पर मिंग बाहर चली जाती है। यूनजी येन के स्टूडियो पर मिलने जा रहा होता है। मिंग को भी जाना था, इसीलिए यूनजी उसे ले जाता है। मिंग येन के लिए बहुत कुछ खाने को ले जाती है। येन बोलता है मुझे ये सब पसंद नहीं है। मिंग फिर भी उसे फ्लर्ट करने का ट्राई करती रहती है। येन पूछता है कि एरन यहाँ पर क्यों नहीं आई। तब यूनजी उसे बताता है कि एरन को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम था, इसीलिए वह नहीं आ पाई। फिर मिंग बोलती है एरन जियांग की 10 साल से फ़ैन रह चुकी है। ये सुनते ही यूनजी उसे चुप करा देता है और बाहर लेके जाने लगता है। ये सुनकर येन को बहुत गुस्सा आता है। यूनजी मिंग को समझाता है कि वो येन को गुस्सा ना दिलाए, पर मिंग को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। येन अपने रिकॉर्डिंग के बाद घर जा रहा होता है। तभी जियांग आता है। येन उसे इग्नोर करता है। जियांग बोलता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इतना तो रिस्पेक्ट मेरा कर लो। तुम्हें कोई लड़की पसंद है क्या, इसीलिए ऐसा बिहेव कर रहे हो ना। येन उसे इग्नोर करता है। घर आकर जियांग फिर भी उसे एडवाइस देने लगता है और उसे बोलता है कि अगर वो लड़की तुमसे एज में छोटी है तो तुम उससे बात करो जिससे वो खुश हो जाएगी, पर अगर वो तुमसे एज में बड़ी है तो तुम उसकी केयर करो जिससे वो तुमसे अटैच हो जाएगी। येन उसकी बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। येन अपने घर पर ये सब सोच रहा होता है। तभी एरन आती है। येन उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। एरन उसे स्टार कॉमिक देती है, जिसके बाद येन उसे अंदर आने देता है। एरन उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो ये प्रोजेक्ट में काम करे। वो उसके लिए ये बुक लेकर आई है। येन बोलता है तुम्हें कैसे पता ये बुक मुझे पसंद है। एरन बोलती है मैंने वो पोस्टर देखा। येन का मूड फिर से ऑफ हो जाता है। येन पूछता है क्या तुम उसके साथ सिर्फ रेंट देने के लिए काम कर रही हो? अगर ऐसा है तो तुम रेंट बाद में दे देना। एरन येन को कहती है उसे काम करना है, उसकी कंपनी एम्प्लॉय और ड्रीम के लिए। ये बोलकर एरन वहाँ से चली जाती है। येन सोने जाता है और वो सारी बातें सोचने लगता है। एरन उसे बच्चा समझती है और उसे कुछ भी कैसे याद नहीं है वो क्या करे।